ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। हाँ, क्या खा रहे हो? वॉच तो बड़ी प्यारी लग रही है। ये कौन लाया है? आइस में कुछ लगा हुआ है, देखो। जल्दी बताओ, ये वॉच कौन लाया? दिखा दो ज़रा, अपनी वॉच दिखा दो व्यूवर्स को, लाइट ऑन करके। लाइट ऑन करके दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, कौन लाया ये तो बताओ। वॉच कौन लाया था? हम्म, नहीं बताओगे? मम्मी लेकर आया है। मम्मी लेकर आया है। और ये सारे देखो, ये रैपर यहाँ डाल दिए हैं। रैपर उठाओ जल्दी, डस्टबिन में डाल के आओ। जल्दी उठाओ, चलो जल्दी, फास्ट। शायू, खा लाओ। कितनी टॉफ़ी खाओगे? जल्दी से ये रैपर उठा के डालो, चलो जल्दी उठाओ, डस्टबिन में डालो। अभी पूरा घर मैंने साफ़ किया था, बस स्कूल से आते हो सब गंदगी फैलाने लगे हो। जो डस्टबिन में डालना। वेरी गुड। शायू तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, गुड बॉय। देखो डस्टबिन में जा रहा है लेके डालने, जल्दी से डाल के आओ। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और इधर मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं चल रही है, इसीलिए मेरे वीडियो काफ़ी लेट आ रहे हैं, क्योंकि कुछ करने का ही दिल नहीं करता। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि लगता है कि बस लेटे रहें और कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। लेकिन एक बच्चा है छोटा सा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अभी ये स्कूल से आए हैं और आजकल इनका एक रूटीन बन चुका है कि जब ये स्कूल से आते हैं तो आते आते फ़ौरन बाथरूम में चले जाते हैं, टब में पानी भरते हैं और उसके अंदर कुछ देर बैठे रहते हैं, क्योंकि इनको गर्मी लगती होगी। जो यूनिफॉर्म का जो कपड़ा होता है वो भी थोड़ा सा सिंथेटिक टाइप होता है, और इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस वाली है। क्या दिखा रहे हो व्यूअर्स को? दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो बताओ? चॉकलेट? बोलो तो व्यूअर्स से, चॉकलेट दिखा। बोलो आप लोग खाएंगे? आप लोग खाएंगे? हाँ बोल रहे हैं, लो मुझे दो, मैं खाऊंगा। व्यूअर्स कह रहे हैं मुझे मैं दो, खाऊंगा। व्यूअर्स कह रहे हैं मैं खाऊंगा। को पहले सब्सक्राइब करना। अच्छा, और तुम्हें भी खिला दूंगा। अच्छा, वीडियो का मेरे मम्मी का मतलब चैनल सब्सक्राइब करना, फिर मैं तुम्हें भी खिला दूंगा। इनको धनी अकल आ गई है। तो बस अभी मैंने सोचा कि सारे काम वाम मैंने कर लिए थे। इनके स्कूल के आने से पहले ही मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जो भी साफ़ सफाई के काम है, किचन है, ये सब मैं कर लूँ। तो रोटी भी मैंने बना ली थी, किचन साफ़ कर लिया था और घर एकदम साफ़ हो चुका है। अभी ये आए हैं तो टॉफ़ी के रैपर इधर उधर डाल रहे थे। तो आज मैं एक रेसिपी बना रही थी, मैंने सोचा कि चलो यही मैं अपने व्यूवर से शेयर कर लूँ, क्योंकि पूरा दिन का व्लॉग मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, तबीयत ना सही होने की वजह से। क्योंकि ज़्यादातर मैं लेट ही रहती हूँ, दिल ही नहीं करता है उठकर कुछ भी काम वाम करने का। अब घर के काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा। और 10-15 दिन हो गए मेरी बीमारी में, अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। तो संडे में मैं गई थी डॉक्टर से, मेरा अपॉइंटमेंट था, वहाँ दिखाया। तो उन्होंने बोला है कि आपको अभी दवा अपनी जो है 15 दिन तक मतलब लेनी ही लेनी है, उसके बाद फिर देखकर बताएंगे कि हाँ क्या है सिचुएशन। तो कल तो पूरा दिन मैं लेट ही रही थी, और कल मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, पूरा दिन मैं लेट ही रही। आज उठी हूँ जब सुबह से, तो फ्रिज में सब्जियां रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैं एक रेसिपी बनाऊँ और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और आज की जो मेरी रेसिपी है वो है आलू, बेन और पनीर की सब्ज़ी। तो ये तीनों चीज़ रखी थी, मैंने सोचा कि इनको ही मैं मिक्स करके कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ज़्यादातर हम लोगों में क्या होता है ना, सब्ज़ियाँ मुस्लिम्स में स्पेशली, मैं सबको नहीं कहूँगी, बहुत से लोगों को आता है और बहुत से लोगों को सब्ज़ी बनानी अच्छे से नहीं आती। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ और आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है। तो चलिए बस हम चलते हैं किचन में, और पहले मैं फ्रिज से ले लूँगी टमाटर, उसके बाद चलते हैं किचन में और सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये मैं आ गई, और ये देखिए मैंने यहाँ पर आलू को कट करके पानी में भिगो कर रखा था कि इसका कलर चेंज ना हो। और ये मैंने बीन्स को काटा है। और एक चीज़ और, जो मैंने आलू की कटिंग की थी, ये देखिए, तो ये मैंने लंबे लंबे जैसे फ्रेंच फ्राइज़ वाले आलू होते हैं उस तरीके से मैंने इसे कट किया था, क्योंकि बीन्स भी इसी शेप में कटी हुई है। और इस तरीके से काटने पर इनका जो मतलब गलना होगा वो भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ज़ी को पूरी तरीके से कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने रख दी इंडक्शन पर एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, और मैंने थोड़ा ही तेल डाला है क्योंकि मुझे हेल्दी सब्ज़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा तेल वगैरह हो गया। और अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच सरसों और 1 ही चम्मच चॉप्ड लहसुन था, और थोड़ा सा हींग डाला है मैंने। और फिर मैंने प्याज डाल दी थी, आधी प्याज है इसे अंडे की तरीके जैसे कट करते हैं वैसे कट की थी। इसको बस हल्का सा करना है, ट्रांसपेरेंट सा, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये जब मेरी प्याज हो जाएगी तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं। आलू क्योंकि थोड़ा सा टाइट होते हैं इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट ढककर पका लेंगे। और ये देखिए मेरे आलू भी पक चुके हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे बीन को भी ऐसे ही थोड़ी देर हम पका लेते हैं, खुला पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। ये कुछ मसाले हैं, बेसिक मसाले हैं, तो इनको डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर ये मैंने 1 टमाटर डाल दिया। अगर आप लोग के पास टमाटर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पिसी कटाई यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिए, जिसको जैसा अच्छा लगता है। और ये है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स भी ऑप्शनल है, हो तो डाल दीजिए, वरना अगर डालेंगे तो और अच्छा लगेगा टेस्ट। तो थोड़ा सा मैंने ढक दिया था, बस 1 से 2 मिनट। और इसके बाद हमने इसको चला लिया है। मैंने देखा था कि बीन्स मतलब गल गए हैं, कच्चापन तो नहीं लग रहा, तो गल गए थे। और अब लास्ट में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, और ये पनीर था मेरा जो कट करके रखा था, इसको भी मैंने डाल दिया है। और 2 से 3 मिनट मैं और पका लूँगी ताकि पनीर में मसाले एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो ये मेरी सब्ज़ी ये देखिए पक चुकी है, और देखने में भी ये बहुत अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसमें और भी सब्ज़ियां ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गई, गोभी हो गई, जो भी डालना। मेरे पास ये 3 सब्ज़ियां थी तो ये मैंने डाल दी। और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और टेस्टी काफ़ी है ये। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। हाँ, तो इस वक्त मेरे सारे काम हो चुके थे, शायान सो गया था, तो मैंने भी नहा लिया। और आकर मैं यहाँ सोफे पर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों के साथ कर लूँ, क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। इससे इंसान को मोटिवेशन मिलता है। जैसे मैं अभी 15-20 दिन से मैं बीमार चल रही थी, मैंने आप लोगों से बताया था। और एक दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नाजिया आई थी, जिसने मुझसे अपनी कमीज़ कटिंग करवाई थी। तो जब वो आई थी तब भी मैं बीमार थी, और उसने जब देखा तो बोली कि नहीं रहने दीजिए बेटे, अब आप मत करिए, आपकी तबीयत नहीं सही। तो मैंने उससे बोला कि जब मैं पूरे घर के काम कर रही हूँ तो 10 मिनट में तुम्हारी कमीज़ भी कट हो जाएगी, चलो मैं कर देती हूँ। लेकिन हाँ, उस दिन से जब वो गई है तो कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उसने मुझसे खैरियत नहीं मालूम की। व्हाट्सअप से ही की है, फ़ोन से ही की है, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई रोज़ रोज़ किसी के घर चला जाए। सभी की अपनी लाइफ में ढेरों परेशानियां और उलझने हैं। लेकिन हाँ, ऐसे वक्त में कोई कॉल ही कर ले, कोई खैरियत ही ले ले तो बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरे लिए, मुझे औरों का नहीं पता। तो अभी मेरी भाभी की कॉल आई थी। जो नाजिया है वो मेरी खाला की पोती है, और जो उसकी मम्मी है वो मेरी भाभी है, खालाजाद। तो जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो उनकी कॉल आई थी कि वो मुझसे मिलने आ रही हैं, तबीयत का सुना था तो आ नहीं पाएंगी। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब नाजिया यहाँ से चली गई थी तो वो रोज़ मुझे मैसेज कर रही थी, और मैंने अपने ब्लड की टेस्टिंग करवाई थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ बीमारी वैसी ना निकल आए। तो मैंने वैसे भी 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की मानी थी कि अल्लाह ताला मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। और उसी वक्त नाजिया का मैसेज आ गया। मैं बड़ी परेशान थी, तो मुझसे उसने पूछा, तो मैंने बोला कि नाजिया तुम मेरे लिए दुआ करना कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएँ। तो उसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी और बोली नहीं आप क्यों परेशान हो रही हैं, इंशाल्लाह देखिएगा सब कुछ सही आएगा, और हम अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की और आपके लिए दुआ करेंगे। तो जब दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट आई तो वो नॉर्मल थी, और मैंने सबसे पहले शुक्राना अदा किया, क्योंकि ये तो छोटी छोटी सी बीमारियां हैं। रिपोर्ट्स में कुछ ज़्यादा नहीं निकला था, बस थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, विटामिन डी कम था, और मेरे ब्लड की कमी थी। ये 3 चीज़ें आई थी। तो मैंने शुक्राना अदा किया कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और सबके लिए दुआ होगी, अल्लाह ताला जो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन सबको शिफा अता फरमा, आमीन। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था, और यही लगा था कि वाकई में हम लोग की ज़िंदगी में, जिनकी भी ज़िंदगी में परेशानी है, मैं देखती हूँ मेरे आसपास में लोग हैं जो वाकई बहुत परेशान है। तो बस सबसे यही बोलूँगी कि आप लोग अपनी नीयत अच्छी रखें,
सबकी इज्जत करें। आपके घर में कोई भी आ रहा है गेस्ट, ये तो कहते हैं ना कि फरिश्ते का रूप लेकर आते हैं हमारे घर में मेहमान। तो जो भी मेहमान आए आपके घर में, रूखी है सूखी है जो भी है, जो आप खाते हैं आप वो रखिए। सिर्फ आपको अपना अखलाक अच्छा रखना है कि कोई आए तो आपसे खुश होकर जाए। और ये चीज़ मेरे अंदर थी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही। आज लोगों ने मुझे भर भर कर दुआएं दी हैं, जिनकी दुआएं आज काम आ रही हैं। क्योंकि मेरा मिजाज ऐसा था, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी हैं वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मायके के जो पड़ोसी थे, तो मेरे बगल अगल में जो आंटी लोग थी, कभी कभार उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती थी तो मुझसे बड़ी उम्मीद से कहती थी कि बेटा मेरा खाना बना दो, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, मैंने कभी ऊपरी मन से नहीं करती थी। मुझे ये लगता था कि अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो क्यों नहीं करूँगी, उनकी परेशानी हल हो जाए, उनके बच्चे खाना खा लें, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या होगा। तो मैं तो कर देती थी, और उसके बदले में जब वो लोग दुआएं मुझे देती थी, तो आज उन दुआओं का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, हर चीज़ से मुतमईन हूँ। मेरी बड़ी सी बड़ी कोई परेशानी आई वो मेरी अल्लाह कैसे हल कर देता है, ये मैं सोचती रह जाती हूँ। बस मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम होगा। और सबसे ये बोलूँगी कि आप लोग जो भी हैं लोगों के साथ अच्छा करिए, क्योंकि सबके रिश्तेदार होते हैं, मेरे भी हैं, और सबके रिश्तेदारों में कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। और रिश्तेदार वो अच्छा है जो आपके बुरे वक्त में खड़ा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो पैसों से ही खड़ा हो, मोरल सपोर्ट भी काफ़ी होती है, आपको मोटिवेट कर दे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमदर्दी के दो बोल काफ़ी होते हैं। तो बस जो रिश्तेदार ऐसे हैं उनकी कदर करें, और जो मतलब से मिलने वाले लोग हैं उनसे टाटा बाय बाय कर लें, उनकी अपनी ज़िंदगी में कोई भी मतलब जगह ना रखें, उसी में फ़ायदा है। क्योंकि ये ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो ज़िंदगी भर आपसे तो मतलब हासिल करवाते रहेंगे, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो निकल लेंगे पतली गली से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो यही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वाली बात शेयर करूं, और सब लोग यही करिए, जो भी आपके घर में आ रहा है उनको इज़्ज़त दीजिए, किसी भी चीज़ पर घमंड मत करिए। सबसे अहम बात मैंने देखा है, बहुत से लोगों को अपनी शक्ल पर घमंड होता है, बहुत से लोगों को अपनी दौलत पर घमंड होता है, बहुत से लोगों को अपनी तकदीर पर घमंड होता है कि मेरी तो तकदीर ऐसी थी इसलिए मेरे साथ ये है, इसलिए मेरे साथ वो है। तो बस मेरे आप लोगों को ये एक नसीहत होगी कि किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करिए। घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। आप अगर बहुत खूबसूरत है वो आप अपने लिए हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो आप अपने लिए है, क्योंकि आप अपना पैसा किसी को नहीं दे दोगे, जितनी मदद करनी होगी उतनी ही कर दोगे। बहुत से लोग तो वो भी नहीं करते, पैसा बहुत होता है कि दिल बहुत छोटा होता है, यानी कि खसीस होते हैं। तो घमंड मत करिए, क्योंकि घमंड अगर अल्लाह ताला ने मतलब आपके अंदर ज़रा भी देख लिया तो कब वो खींच लेगा अपनी दी हुई चीज़ों को, ये आप सोचते रह जाएंगे। और इस चीज़ का ज़िक्र कुरान में भी किया गया है। तो बस लोगों के साथ अच्छा करिए, अच्छे जो रिश्ते हैं उनकी कद्र करिए, जो लोग बुरे हैं उनसे आप दूर रहिए। तो बस आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अब मैं चलती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।